देखिए, सीमांचल के अंदर 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ और अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें बहुत फर्क है। और यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा उठ करके आया और बीजेपी के लोगों ने और एनडीए ने एलिगेशन लगाया एसआईआर के नाम पे कि सीमांचल के अंदर घुसपैठिए घुसे हुए हैं, सीमांचल के अंदर बाहर के लोग आए हुए हैं और पूरी एसआईआर कर ली। एसआईआर के नाम पे जेन्युइन वोटों को काट दिया गया। एसआईआर में जब पूरी एसआईआर करने के बाद में दो नाम ऐसे मिले जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं किए जा सके। एक भी आदमी इनको विदेशी आदमी घुसपैठिया मिला नहीं। तो इसका मतलब ये है कि एसआईआर एक बहाना था। एसआईआर जेन्युइन वोटों को लेके काटा गया। पब्लिक में रोष है, गुस्सा है। और जैसे पिछले टेन्योर में एमआईएम ने कुछ सीटें यहां जीती, लोगों ने 10 साल उनको मौका दिया, वोट भी दिए। अब लोगों ने मन बना लिया है और ये तय कर लिया कि अब हम वोट डिवीजन का काम नहीं करेंगे और पूरी एकजुटता के साथ सब 36 कौम मिलकर के कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को जिताने के लिए लगी हुई है। हम सीमांचल के इलाके में जो टोटल 24 सीटें हैं उसमें से करीब करीब 18 से 20 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। एमआईएम का सुपड़ा साफ हो रहा है और कोई दूसरा घटक दल ऐसा नहीं है जो हमें टक्कर दे पा रहा हो। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और कल यहाँ राहुल गांधी जी की सभा है, कल राहुल गांधी जी की मीटिंग है। और अभी आप देख सकते हो कि लोगों में अभी से इतना उत्साह और इतना कुतूहल है कि लोग ये कह रहे हैं कि सुबह सुबह आकर के कुर्सी में जगह ले लेना, वरना जगह नहीं मिलेगी कुर्सी में। तो ऐसा माहौल है। मैं सबको आपके जरिए अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाग आए और राहुल गांधी जी जिन्होंने न्याय यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ पूरा बिहार में यात्रा की और एक अपार सक्सेस हुई, उस सब को लेके जनता में बहुत उत्साह है और राहुल गांधी जी की उस अपील पर सारे लोग यहाँ आने वाले हैं। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके राहुल गांधी जी की मीटिंग को सक्सेस बनाएं। आप सभी से अपील करता हूं कि कल हमारे भावी प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता जो अकेले ही बीजेपी के नाम पे दम कर रखा है, वो कल हमारे बहादुरगंज तशरीफ ला रहे हैं प्रोफेसर मसूद साहब के समर्थन पे सभा को संबोधित करने के लिए। तो मैं अपील करना चाहूंगा बहादुरगंज ही नहीं पूरे सीमांचल वासियों से कि अधिक से अधिक संख्या में आकर राहुल गांधी को दिखा दें कि आने वाला 2029 में वो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार आ रही है। और जितने सारे लोग आएंगे, राहुल गांधी की बातें आजकल जो जब से वो पद यात्रा किए हैं पूरे भारत भर में, उसका जो लोगों से कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसका आप देखिएगा इंशाअल्लाह। और ये सभा में आने के बाद सिर्फ बहादुरगंज की सीट नहीं, पूरे सीमांचल में महागठबंधन इंशाअल्लाह जीत रही है और महागठबंधन की सरकार बन रही है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल दिनांक 9 नवंबर दिन के 11 बजे हमारे जन जन के नेता, हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री, वो कल बहादुरगंज के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में आज़ादी के बाद पहली बार आपके इस पाक सरजमीन पर रसल हाई स्कूल के इस ग्राउंड में तशरीफ ले आ रहे हैं। आप तमाम प्रिय मतदाताओं से, माँ बहनों से और यहाँ के तमाम जनताओं से मैं एक अपील कर रहा हूँ कि कल हमारे देश के भविष्य जन जन के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आपके धरती बहादुरगंज में दिन के 11 बजे कल तशरीफ ले आ रहे हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें और हमारे कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार प्रोफेसर मसव्विर आलम साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से जनता का रिस्पॉन्स है पूरे बहादुरगंज विधानसभा का, पूरे सीमांचल का, पूरे किशनगंज जिले का, एक जबरदस्त माहौल बना हुआ महागठबंधन के पक्ष में और बहादुरगंज में विशेषकर कांग्रेस के पक्ष में।
जिस तरीके का कैंडिडेट का चयन किया गया है, आप देखिए पढ़े लिखे शिक्षित प्रोफेसर, और 40 साल पहले उन्होंने एक इदारा खोलने का काम किया जिससे बहुत सारे बच्चे निकल के कहां से कहां तक पहुंच गए। और कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं उनके समर्थन में, उनके लिए, और पूरे हमारे कैंडिडेट जितने भी है किशनगंज जिले के आसपास के जो भी कैंडिडेट है सब लोगों के लिए राहुल गांधी जी, सब एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। संदेश साफ है, पूरे किशनगंज की धरती पे महागठबंधन की लहर नहीं सुनामी चल रही है, और इस सुनामी में सारी पतंगे कट के कहीं बहुत दूर चली गई है। किसी को कोई ना पतंग नजर आ रहा है ना कोई सिंबल नजर आ रहा है। आप ये मान के चलिए पूरे किशनगंज की जितनी भी सीटें हैं, हमारे जिला अध्यक्ष इमाम साहब के नेतृत्व में हम सब लोग इस सीट को जीतने का काम करेंगे। कल के सभाओं को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सभा जिस तरीके का रिस्पांस हमें मिल रहा है, ये इस धरती पे एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, और पूरा विश्वास है कि जितने अभी तक सभाएं हुई है इधर, ये रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, सारे सभाओं का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। एक ऐतिहासिक भीड़ यहाँ पे आने जा रही है कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, और राहुल गांधी, जन नायक राहुल गांधी जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, कांग्रेस पार्टी के विचार को जानने के लिए लाखों की संख्या में पूरे बहादुरगंज से लेकर पूरे किशनगंज से लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, और अपने नेता, आदरणीय जन नेता राहुल गांधी जी के लिए उनकी बात सुनेंगे, उनके विचार को सुनेंगे, और किशनगंज के लिए जो आवाज वहां से देंगे, उस आवाज को, उनके मुद्दों पे जो राहुल गांधी जी बात रखेंगे, उनको सुनने के लिए जनता को उमड़ने जा रही है। आप सभी से अपील करता हूं कि कल हमारे भावी प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता जो अकेले ही बीजेपी के नाम पे दम कर रखा है, वो कल हमारे बहादुरगंज तशरीफ ला रहे हैं प्रोफेसर मसूद साहब के समर्थन पे सभा को संबोधित करने के लिए। तो मैं अपील करना चाहूंगा बहादुरगंज ही नहीं, पूरे सीमांचल वासियों से कि अधिक से अधिक संख्या में आकर राहुल गांधी को दिखा दें कि आने वाला 2029 में वो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, और बिहार में महागठबंधन की सरकार आ रही है, और जितने सारे लोग आएंगे। राहुल गांधी की बातें आजकल जो जब से वो पद यात्रा किए हैं पूरा भारत भर में, उसका जो लोगों से कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसका आप देखिएगा इंशाअल्लाह, और ये सभा में आने के बाद सिर्फ बहादुरगंज की सीट नहीं, पूरे सीमांचल में महागठबंधन इंशाअल्लाह जीत रही है और महागठबंधन की सरकार बन रही है। मोहम्मद नौमान, मैं लखनऊ से हूँ, और बिहार चुनाव में एज अ ऑब्जर्वर मुझे भेजा गया है पार्टी की तरफ से। जी, अच्छा, जैसा कि हमने जाना कि आप AIMIM पार्टी में पहले थे, अभी आप उनको छोड़ के आए हुए हैं, क्या वजह रही? आखिर क्यों आपने जो है कि कांग्रेस का दामन थामा? कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तमाम, जिस तरह से नदियों का एक संगम होता है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी तमाम जातियों का संगम है, और उस संगम को कहते हैं भारतीयता। वो भारतीयता को मानती है और भारतीयता को अपनाती है, और उसी के तहत वो बात करती है। आज जो आप देख रहे हैं, ये पंडाल सज रहा है, महफिल सज रही है, और कल के दिन जननायक के कदम यहाँ पड़ेंगे, बहादुरगंज में पड़ेंगे, इसलिए कि मेरा नेता भी बहादुर है, और उसने जिस कैंडिडेट को चुना है प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर, मुसव्विर आलम। प्रोफेसर किसे कहते हैं? कलम वाले को, किताब वाले को, अल्फाज वाले को, शब्दों वाले को, जो बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है और भविष्य बनाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहादुरगंज की जनता प्रोफेसर साहब के कलम की लाज रखेगी। मैं उम्मीद करता हूं जिन हजार स्टूडेंट को उन्होंने तैयार किया, तालिबे इल्मों को उन्होंने तैयार किया, वो उनकी लाज रखेंगे, कलम की लाज रखेंगे, और सीमांचल की लाज रखेंगे। जिस तरह से केंद्र ये चाहता है कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य बना दिया जाए सीमांचल को, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, जिस तरह से ये 3 और 4 को मिला करके जिलों को, फिर कुछ उत्तर दिनाजपुर और बंगाल के कुछ सटे हुए इलाकों को मिला करके यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। अब आप सोचिए कि यूनियन टेरिटरी अगर बन गया तो अधिकार छिन जाएंगे। केंद्र शासित राज्य जब हो जाते हैं, मरकजी हुकूमत के जेर इंतजाम जब कोई रियासत चली जाती है, तो फिर उसकी मर्जी नहीं रह जाती है, उसकी ख्वाहिश नहीं रह जाती है, उसकी तमन्नाओं पे बुलडोजर चलते हैं, हर तरह ताले लग जाते हैं। हर काम के लिए आपको मरकज की तरफ देखना होगा, हर काम के लिए आपको केंद्र की तरफ देखना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो तय होगा वो भी तय होगा LG केंद्र की तरफ से। आप किसी तरह का बजट पास नहीं करा सकते हैं, किसी तरह की कानून साजी नहीं कर सकते हैं। अभी आसाम के हमारे विधायक जी आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि क्या वहाँ नाजुक तरीन हालात हैं।
आसाम वाले हालात न हो पाए, किसी तरह से यूनियन टेरिटरी सीमांचल न बन पाए। इसलिए मैं कहता हूं कि सीमांचल वासियों, सींच दो सीमांचल को इस कांग्रेस के हाथ से। इसमें सबका भविष्य है, सबकी जिंदगी है, सबका उज्जवल भविष्य है। जंगी तहजीब को तबाह बर्बाद करने की जो साजिश हुई है, उसे नाबूद करने के लिए हमारे सीमांचल में कुछ लोग आके भाई भाई में जो इत्तेफाकी, नफरत, गाली गलौज का वातावरण पैदा कर दिया है, उसे समाप्त करने के लिए और साथ ही साथ हमारे सीमांचल में सबसे पिछड़ा क्षेत्र किशनगंज, बहादुरगंज में भी 13 अगस्त के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आपका बेटा, आपका भाई आपसे 5 साल मांगता है। मैं वादा करता हूँ कि 5 साल में मैं अपनी जिंदगी का सारी ताकत आपके सेवा खिदमत के लिए लगा दूंगा।